हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो यूएस ने अपनी कांग्रेस को नोटिफाई किया है कि ये करीबन $686 मिलियन के F-16 अपग्रेड पैकेज को पाकिस्तान के लिए क्लियर करने वाले हैं, जहां पर पाकिस्तान को क्रूशल कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी इनकी F-16 को इम्पॉर्टेंट अपग्रेड करने के लिए और सस्टेन करने के लिए। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस कांग्रेस को नोटिफाई कर दिया है इस $686 मिलियन की सेल के बारे में, और इसको लेकर ये 30 डे के रिव्यू पीरियड के बाद दिया जा सकता है। तो ये चीज़ देखी जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं। तो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर द्वारा मल्टीपल यूएस विजिट जो है करी गई, जिसके बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कोऑपरेशन है इसको बढ़ते हुए देखा जा सकता है। तो ये ऐसा लगता है कि यूएस रेसिप्रोकेट करने की कोशिश कर रहा है जो इंडिया रशिया के साथ करना चाह रहा है। तो बीच में मुद्दा उठ गया था जब लेटेस्ट जनरेशन की AMRAAM D वेरिएंट को पाकिस्तान को सप्लाई करने की बात चल रही थी और इसको लेकर एक नेगेटिव बैकलैश आना चालू हो गया था। तब यूएस द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि किसी भी तरीके के नए वेपन सिस्टम्स को यूएस पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं करा रहा है, ये बल्कि इनकी फ्लीट को सस्टेन कराने के लिए है। लेकिन ये जो $686 मिलियन का अपग्रेड पैकेज अप्रूव किया जा रहा है, इसमें एक्चुअली कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं और कुछ वेपन्स भी शामिल हैं, बट ऑफेंसिव नहीं है, इनर्ट है। तो ये जो पूरा $686 मिलियन की सेल अप्रूव किया गया है, इसमें $37 मिलियन के मेजर डिफेंस इक्विपमेंट है और जो $649 मिलियन का एडिशनल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, जो कि कहा जा सकता है कि फ्लीट सस्टेनमेंट के लिए है। तो मेजर अपग्रेड में क्या है, इसमें 92 लिंक 16 टैक्टिकल डेटा लिंक सिस्टम है, जो कि लेटेस्ट जनरेशन के लिंक 16 डेटा लिंक सिस्टम होंगे, जैम रेजिस्टेंट है, फास्ट है और रियल टाइम बैटलफील्ड इंफॉर्मेशन को शेयर करने में सक्षम होंगे। तो ये यूएस एलाइड मिलिट्रीज द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं और हेल्प करेंगे दूसरे यूएस प्लेटफॉर्म से कम्युनिकेशन में। तो ये हमेशा सवाल उठता रहता है कि जो पाकिस्तान के पास लिंक 16 कैपेबिलिटी है ये ओल्डर जनरेशन की है, और मॉडर्न जनरेशन में जिस तरीके की हाई स्पीड आ गई है, जिस तरीके का एनक्रिप्शन आ गया है, वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कि इनको इनेबल करे कोलैबोरेटिव इंगेजमेंट जैसे टास्क को परफॉर्म करने में। ऐसा लगता है कि इन नए डेटा लिंक के साथ ये क्रूशल कैपेबिलिटी आ जाएगी। अब बेहतर जैम रेजिस्टेंट डेटा लिंक इनके F-16 में इंटीग्रेट हो जाएगा, जो कि इनके F-16 को यूज़ करने की कैपेबिलिटी को फर्दर एनहेंस करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपग्रेड है। साथ में करीबन 6 मार्क 82 इनर्ट 500 पाउंड बॉम्ब की बॉडीज़ भी दी जाएगी, जो कि अनगडेड लो ड्रैग ट्रेनिंग वेपन है और इनको टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी इन नए लिंक 16 डेटा लिंक के साथ यहाँ पर एवियोनिक्स अपडेट्स दिए जाएंगे, जो कि मोस्टली सॉफ्टवेयर लेवल पर होंगे। उसके बाद ऑपरेशनल फ्लाइट प्रोग्राम मॉडिफिकेशन किए जाएंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम के मॉडिफिकेशन किए जाएंगे, फिर जो IFF सिस्टम है उसको लेकर मॉडिफिकेशन किए जाएंगे, और टेस्ट इक्विपमेंट, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग डिवाइसेस, सिमुलेटर्स और दूसरी चीज़ों को लेकर यहाँ पर खर्च ये अमाउंट करी जाएगी, जो कि इनकी फ्लीट को सस्टेन कराने के लिए मोस्टली इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये कोई मेजर अपग्रेड तो नहीं है, पर इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी बूस्ट डेफिनेटली इनके F-16 को प्रोवाइड कराएगा, और इस अपग्रेड के बाद इनके F-16 बेहतर तरीके से आपस में ऑपरेट कर पाएंगे। तो यूएस का यहाँ पर इस तरीके के अपग्रेड को प्रोवाइड कराने के लिए जो जस्टिफिकेशन का देना है वो ये है कि इस अपग्रेड से ये अपनी F-16 की फ्लीट को सस्टेन करा पाएंगे और यूएस के साथ साथ दूसरी पार्टनर फोर्सेस के साथ कंपैटिबिलिटी इन प्लेटफॉर्म्स की मेंटेन रहेगी, क्योंकि वहाँ पर अपग्रेड्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर प्लान नज़र आ रहा है कि हो सकता है F-16 को पाकिस्तान 2040 तक इस्तेमाल करे और इसी तरीके के अपग्रेड्स यूएस द्वारा प्रोवाइड कराए जाएं ताकि ये प्लेटफॉर्म सस्टेन हो पाए। लेकिन कोई मेजर अपग्रेड यहाँ पर ना होना भी इस प्लेटफॉर्म के रेलेवेंस को कम करता चला जाएगा। ऑल्दो फिलहाल ये चीज़ पब्लिकली बताई नहीं जा रही है कि पाकिस्तान को इस तरीके के एडवांस वेपन्स या अपग्रेड्स यूएस कभी प्रोवाइड कराएगा या नहीं कराएगा, लेकिन डाउट्स यहाँ पर डेफिनेटली उठते हैं अमेरिकन इंटेंशन पर, और इसकी पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता कि फ्यूचर में हो सकता है ये F-16 को लेकर ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड तक के अपग्रेड भी प्रोवाइड करा दें और लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स तक प्रोवाइड करा दें, जैसे कि AIM-120D वेरिएंट्स हैं, जिसको लेकर बवाल उठा था। क्योंकि एडवांस एवियोनिक्स और लॉन्ग रेंज वेपन्स के बिना इन प्लेटफॉर्म्स का जो रेलेवेंस है ये उतना नहीं है, इसलिए पाकिस्तान द्वारा J-10 जैसे फाइटर्स की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है और JF-17 के अपग्रेडेड ब्लॉक 3 वेरिएंट्स को सर्विस में इंडक्ट किया जा रहा है,
जहां पर ये PL-15 जैसी मिसाइल्स को सर्विस में इंडक्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना भी इवन अमेरिका के लिए ट्रिकी है। जो कैपेबिलिटी ये पाकिस्तान को प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें भी अमेरिका काफ़ी सोच समझकर चीज़ों को पाकिस्तान के लिए क्लियर कर रहा है, क्योंकि अमेरिका इस बात से अवेयर है कि पाकिस्तान के रिलेशन चाइना के साथ कितना क्लोज है, और अगर यूएस अपने टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट पाकिस्तान को प्रोवाइड करा देता है तो इसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि इन इक्विपमेंट्स की जो जानकारी है ये चाइना तक बड़ी आसानी से पहुंच जाए, जो कि अमेरिका के अगेंस्ट में फ्यूचर में इस्तेमाल हो सकती है। बाकी इस तरीके का सपोर्ट आर्म ट्विस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ हम देख रहे हैं कि इंडिया और रशिया के बीच में रिलेशंस जो हैं स्ट्रांग हो रहे हैं। हम S-400, S-500, इवन Su-57 तक की बात कर रहे हैं, और इस चीज़ से यूएस को परेशानी है। यूएस का हमेशा से ये गोल रहा है कि हम रशिया के पाले से हटकर अमेरिका के पास जाएं, इसलिए वो डिफेंस कोऑपरेशन को इंडिया के साथ बढ़ाते चले जा रहे हैं, पर इस मामले में इनको प्रॉपर सक्सेस नहीं मिल पा रही है। कुछ जियोपॉलिटिकल मैटर में इंडिया अपने सोवरेन डिसीजन को ले रहा है जो कि अमेरिका को प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है इंडिया को सिग्नल देने का कि अगर इंडिया रशिया के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करता है तो यूएस पाकिस्तान के साथ भी ये चीज़ रेसिप्रोकेट करेगा। बाकी एक थ्योरी भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। तो कहा जा रहा है कि $686 मिलियन में 6 के अराउंड F-16 जो हैं पाकिस्तान को दिए जा सकते हैं, और हो सकता है ये वो डिस्ट्रॉयड F-16 हों जो कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डिस्ट्रॉय किए थे। यहाँ पर सपोर्ट कहा जा रहा है, पर हो सकता है F-16 भी दिए जा रहे हों। खैर फिलहाल ये एक थ्योरी है, पर ये बात तो तय है कि इन्होंने अच्छे खासे F-16 ऑपरेशन सिंदूर में लूज किए हैं, कुछ हवा में कुछ ग्राउंड पे, क्योंकि इसी साल फरवरी में जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है इसके द्वारा करीबन $397 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट $400 मिलियन F-16 फाइटर फ्लीट सपोर्ट पैकेज को अप्रूव किया गया था, जो कि अब बढ़कर $686 मिलियन हो गया है। तो ये बड़ा है, और इसलिए यहाँ पर स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बढ़ोतरी हुई है ये उस डैमेज की वजह से हुई है जो कि पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी है। तो दोनों ही सेंस में अगर हम चाहे थ्योरीज की बात करें या फिर जो यूएस द्वारा अपफ्रंट कहा जा रहा है सपोर्ट की बात करें, ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल रहा है, और इसलिए यहाँ पर जो सपोर्ट अमाउंट है उसमें एक बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। बाकी कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि यूएस द्वारा पाकिस्तान को सपोर्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि जो यूएस के इंटेंशन है अफगानिस्तान में उसको लेकर पाकिस्तान इन्हें सपोर्ट कर पाए। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि यूएस दोबारा से अफगानिस्तान में आने की तैयारी कर रहा है और उन्हें बगराम एयरफील्ड चाहिए। इस चीज़ को प्रेसिडेंट ट्रंप सीधे सीधे कह चुके हैं और अफगानिस्तान द्वारा ये चीज़ डिनाई भी करी जा चुकी है। तो अब इस टास्क को अचीव करने के लिए हो सकता है यूएस और पाकिस्तान के बीच में कोलैबोरेशन चल रहा हो, और इसलिए यूएस एग्री कर रहा है पाकिस्तान को F-16 का सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। और यहाँ पर जो इनर्ट राउंड दिए जा रहे हैं मार्क 82 बॉम्ब्स के, ये डॉट इस थ्योरी से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर यह बात होता है कि यूएस और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस हैं ये इम्प्रूव हो रहे हैं, और अमेरिका द्वारा फिर से डॉलर्स को पाकिस्तान के ऊपर फेंका जा रहा है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि पाकिस्तान का नाचना स्टार्ट होने वाला है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।